नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहां बात करेंगे एक और नई टीचर भर्ती के बारे में जिसमें आप सभी आवेदन कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। लेकिन यहां इससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर जो मैटर चल रहा है उसमें सबसे सेफ जोन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चाहे तो सिग्नल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर अपने वो फीचर्स ही केवल ऑन रखें जो आपको जरूरत है, उसका कम से कम यूज करें। ये दो चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी। तीसरी चीज आ रही है, जो मेरे भाई बहन फेसबुक यूज करते हैं, क्योंकि काफी सारे मेरे भाई बहनों को कमेंट मिले कि सर हमारी फेसबुक आईडी हैक हो गई है और उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो फेसबुक ने अपने आप में काफी सारा चेंज किया है। प्राइवेसी सेटिंग को लेकर के बहुत सारी ऐसी टिक्स दी हैं जिन टिक्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां आपको आपकी सिक्योरिटी पूरी तरीके से मजबूत होती नजर आएगी। चलिए ये सब एक अलग बात है। फिलहाल यहां बात कर रहे हैं टीचर भर्ती के बारे में जो कि निकली हुई है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया ये खबर साबित हो सकती है, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी स्थगित हुई है तब से कोई बड़ी भर्ती का इंतजार रहा है वहां पे। तो यहां इस भर्ती के लिए सरकार ने निर्देश दे दिए। देखते हैं कितने पद हैं, किस किस कैटेगरी के हैं, कौन कौन आवेदन कर सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और किस तरीके से यह भर्ती आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो यहां बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल्स में टीचर भर्ती को लेकर के। यहां दो कैटेगरी के पद हैं। पहले पद हैं प्रधान अध्यापक के, जिनकी संख्या है 390। इसके अलावा सहायक अध्यापक यानी कि असिस्टेंट टीचर के पद भी, यानी कि असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2021 यूपी। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक मौका है जहां आप अपनी टीचर बनने की जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। तो असिस्टेंट टीचर के भी काफी सारे पद हैं, 1504 हैं पद, ठीक है। अब लेकिन बात यह आती है कि इसकी एलिजिबिलिटी, इसका सिलेबस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसका मोड ऑफ एग्जाम और आप इसका मैटर कहां से लें, किस तरीके से पढ़ाई करें, ये सब चीजें। लेकिन इससे पहले इसका डिटेल एक बार देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी वही सामान्य जो रहती आई है अभी तक। आपका स्नातक होना जरूरी है, ठीक है, यानी कि आप ग्रेजुएट हो, ये आपका पहला स्टेप है अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो। दूसरा है आपका बीएड होना। आपने अगर स्नातक के साथ बीएड किया है या फिर बीटीसी किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी ऐसी डिग्री एजुकेशन में आपने की है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप जो है इसका वो है आपका टेट पास। अब इसमें आपका टेट अगर क्लियर नहीं है तो ये सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट क्लियर अगर आपने नहीं किया है तो आपकी स्थिति यहां डावाडोल हो सकती है। तो यहां ये एक वेरिएशन लगाया है, ठीक है। तो टेट पास बहुत जरूरी है होना। अब सी टेट पास या फिर अन्य स्टेट के टेट पास के एक जो बैरियर है उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि अभी जब इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर हो पाएगा कि अदर स्टेट वालों के लिए क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो यूपी टेट तो क्लियर होना जरूरी है। लेकिन ऐसे मेरे भाई बहन जिन्होंने जिनका डोमिसाइल अलग स्टेट का है लेकिन उन्होंने यूपी टेट क्लियर किया है तो वो तो नो डाउट यहां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कट ऑफ इन्होंने निर्धारित किया है पहले से, पासिंग मार्क्स इसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो पहला बैरियर है वो यही है कि 65 अनरिजर्व के लिए और 60% रिजर्वेशन के वालों के लिए यहां कट ऑफ या पासिंग मार्क का बैरियर लगाया गया है। इतने परसेंट तो आपको कम से कम लाने ही है। क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न आप समझ लो कि यहां आपका 2.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। अब इन 100 क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो होगी आपकी 150 में से, 150 में से, ठीक है। तो 150 में से आपकी मार्किंग होगी। यहां आपको 65% लाने जनरल कैटेगरी वालों को और 60% लाने रिजर्वेशन वालों को। तो रिजर्वेशन वाले भी ये ना समझे कि उन्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी, उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। इसलिए उनको 60% तो लाना ही पड़ेगा। उसके ऊपर जो मेरिट बनेगी वहां सिलेक्शन होगा आपका। ये सिलेक्शन ऑफ पॉइंट नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूं हाथों हाथ। इसमें ये आपका जो एग्जाम होगा यही सिलेक्शन ऑफ पॉइंट होगा, ठीक है ना। इसके बाद इंटरव्यू इस तरह की कोई भी डिटेल अभी नहीं है। तो इसका मतलब यही मान के चले फिलहाल तो कि इसमें केवल एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद आप डायरेक्ट अगर मेरिट में आते हैं तो आपको पोस्टिंग के आदेश मिल जाएंगे, ठीक। अब इसकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया और साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। अब इसकी आवेदन की बात करें तो आवेदन की एडवाइजरी अभी इन्होंने जारी नहीं करी। तो इसका मतलब ये है कि अभी आवेदन माने, लेकिन चूंकि सरकार जल्दी में है और भर्ती ये करेगी इसलिए आप ये मान के चले कि मार्च तक आपको इसके आवेदन देखने को मिलेंगे। ये बात भी आप एक बार थोड़ा सा इस हिसाब से इसको तैयारी करनी है, ठीक है। सिलेबस भी इसका भी कोई ऐसा इशू नहीं आया है। जब आवेदन निकलेंगे तो उसके बाद ही सिलेबस की स्थिति बनेगी। फिर भी जो आपका सामान्य चीजें हैं उनको आप पढ़ते रहें, करते रहें ताकि आपका एक फ्लो बना रहे और जब वैकेंसी निकले तब आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अब बात कर लेते हैं रीट की, जो राजस्थान में निकली हुई है 31,000 टीचर भर्ती।
इसमें भी अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, उसकी सुनवाई की डेट्स आगे जारी की जा रही हैं। तो वहां भी अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने में आप चूक ना करें, फॉर्म तो आप अवश्य भर दें, ठीक है। तो फॉर्म भर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। 31 जनवरी को आपका सीटेट है, फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूं, कोई भी गड़बड़ी कोई भी चूक आपके लिए महंगी पड़ सकती है। सीटेट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएसएसबी की ओर से भी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी निकाली जा रही है। 6700 के आसपास पद है ना। तो इसके लिए आपके लिए ये वाला जो सीटेट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। इसलिए सीटेट में काफी जोर लगाना पड़ेगा आपको, और सीटेट की तैयारी काम आएगी उन मेरे भाई बहनों के जो रीट में भी बैठेंगे और जो फरवरी में होने वाले या फरवरी के बाद होने वाले यूपी टेट में बैठेंगे। तो ये सब चीजें अब आपकी मार्च अप्रैल तक पूरा एक एग्जाम का सेशन आपका चल रहा है, एक एग्जाम का पूरा आपका शेड्यूल बन रहा है। तो अब जो आप तैयारी करते चले जाएंगे वो आपकी मार्च अप्रैल तक और दिसंबर तक जो आपका यूपी का तो खास करके एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है, उसके हिसाब से आपकी काफी तैयारी काम आने वाली है। इसलिए आपको तैयारी में कहीं भी ढिलाई नहीं बरतनी है। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश में निकलने वाली जूनियर एडेड हाई स्कूलों में भर्ती के बारे में डिटेल, यानी कि कुल पद हैं आपके सहायक अध्यापकों के 1504, 390 प्रधान अध्यापकों के लिए। अब एक बात ध्यान रखना, प्रधान अध्यापक की अगर आप फॉर्म भरेंगे तो प्रधान अध्यापक के फॉर्म में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है कहीं भी टीचिंग का। अब वो एक्सपीरियंस कब काउंट होगा, जब आपके पास उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा और उस पर आपके काउंटर सिग्नेचर होंगे डीओ के, ठीक है। तो इसके बिना वो आपका काउंट नहीं होगा। तो ये बात तो प्रधान अध्यापक के लिए मैंने आपको बता दी। अब आप मान लीजिए दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो आप जब आवेदन भरेंगे तो आपको दोनों के लिए आवेदन अलग अलग भरना पड़ेगा, दोनों का एग्जाम भी अलग अलग होगा, ये भी क्लियर रखना। तो दोनों के एग्जाम के हिसाब से आपको तैयारी करनी है अगर आप दोनों भरते हैं फॉर्म, तो ठीक है। तो ये विशेष बात आपको याद रखनी है, फॉर्म भरते समय कोई गलती भी नहीं करनी है, वरना गलती का खामियाजा तो आप देख चुके हैं 69,000 असिस्टेंट टीचर भर्ती में किस तरीके से काफी सारे लोगों को बहुत लेट तक परेशान होना पड़ा। बात कर लेते हैं उन भाई बहनों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की या किसी भी स्टेट से रीट की या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती की। तो यहाँ संस्कृत की बात अगर करें तो संस्कृत के सभी वीडियो टॉपिक वाइज संधि, समास, इसके अलावा जितने भी टॉपिक आपके संस्कृत में यानी कि लिटरेचर से रिलेटेड, वो सब वीडियोस मैंने बना करके इसी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं और उनकी अलग अलग प्ले लिस्ट भी आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगी, तो उन्हें आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें पेडोगोजी की या फिर शिक्षा मनोविज्ञान की या फिर बात करें टीचिंग मेथड्स की, तो वो वीडियोस भी इसी चैनल पर अपलोड है। तो उनके भी अलग से वीडियोस 100 से ऊपर वीडियोस आपको मिल जाएंगे, यानी कि 550 के आसपास संस्कृत के वीडियो और 100-150 के आसपास आपको मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित वीडियोस मिल जाएंगे। तो उनको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप वीडियोस देखें और उनमें से खुद नोट्स बनाकर चले। इसका फायदा भी आपको बताता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये वीडियोस देखे थे मेरे भाई बहनों ने, तो ये आप ही के कमेंट से मुझे पता लगा कि जो क्वेश्चंस हमने यहाँ बताए थे उनमें 30 में से 28 क्वेश्चंस वो थे जो यहाँ कराए गए थे। तो इससे बढ़िया एक्सपेक्टेड रेशियो क्वेश्चंस का कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो भी पढ़ाई आपको कराई जा रही है वो एकदम फ्री कराई जा रही है। अब बात कर लेते हैं जीके की। तो वीकली जीके भी यहाँ मैं आपको करवाता हूँ और वो भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा करंट इश्यूज पर भी वीडियोस बना करके लगातार मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने काफी सारे डाले हुए हैं। तो उनसे आपको प्री और मेंस टाइप के जितने भी एग्जाम है उनमें काफी हेल्प मिल जाएगी। बस करना आपको यही पड़ेगा कि आपको अपने नोट्स बनाने और नोट्स को फिर आपको पढ़ना है, तो उनको दोहराव के लिए टाइम आपको जरूर निकालना है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं बुक्स की। तो बुक्स के लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालता हूं, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना आप ना भूलें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आप अगर चेक करेंगे तो वहां आपको काफी सारे बुक्स के लिंक मिलेंगे और में वो बुक्स भी मिलेंगी जो हमारी खुद की लिखी हुई है, तो उन बुक्स का भी आप यूज कर सकते हैं। काफी कम रेट में बुक्स आपको मिलेंगी 30-35 रुपए में, जबकि मार्केट में 100-150 रुपए में बुक्स मिलती हैं, इससे कम कोई बुक नहीं आती। तो इससे कम रेट में आपको बुक कहीं नहीं मिलेंगी, वो भी आपके लिए अवेलेबल करवाई हुई है। पैसे भी केवल इसलिए रखे गए ताकि आपको थोड़ी कदर है, वरना फ्री में मिलने वाली चीज की कदर कम होती है। ये बात बिल्कुल कड़वी है लेकिन सच है। तो उम्मीद है आपको सभी तरीके की तैयारी के लिए इस चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे और मेहनत केवल आपको करनी पड़ेगी। मैं आपका साथ पूरी तरीके से देने के लिए तैयार हूं। खैर जो भी था, ये डिटेल था जो मुझे आपसे शेयर करना था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।